Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 17 of the BNS भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 17 कर रहे हैं. ऑलरेडी इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ. दिस चैप्टर इज रिलेटिंग टू ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कि संपत्ति के खिलाफ कौन कौन से अपराध बनते हैं. फर्स्ट वन इज थेफ्ट, चोरी. सेकेंड वन इज एक्सटॉर्शन, उद्दापन. इन दोनों अपराधों को मैं कवर कर चुकी हूँ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. आज जो डील करने वाले हैं वो है रॉबरी कि लूट क्या होता है. सेक्शन 303 से 307 तक चोरी कवर किया था, 308 में उद्दापन कवर किया था और 309 में आज हम लूट करने वाले हैं. तो लूट में इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. सेक्शन 309 कहता है कि कब थेफ्ट जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट होता है और कब एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लूट में कन्वर्ट हो जाता है. तो एवरी रॉबरी इज थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. इसकी जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि हर एक लूट है उसमें चोरी और उद्दापन सम्मिलित हैं. इट मीन्स एवरी रॉबरी इंक्लूड्स थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन. कि रॉबरी में क्या होता है, थेफ्ट भी हो सकता है, एक्सटॉर्शन भी हो सकता है. सबसेक्शन सेकंड कहता है कि व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, कि जब चोरी है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी. व्हेन थेफ्ट इज कमिटेड बाय गिविंग थ्रेट, जब थेफ्ट कमिट की जाती है धमकी देकर. गिविंग थ्रेट ऑफ, किस चीज की धमकी दी जाती है, इंस्टेंट डेथ की, कि उसी समय हत्या कर दी जाएगी, मार दिए जाओगे. हर्ट की, इंस्टेंट हर्ट, उसी समय कोई भी इंजरी कॉज की जा सकती है और उसी समय रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कारित किया जा सकता है. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टेंट, इंस्टेंट मीन्स उसी समय. नेक्स्ट है टू द ऑनर ऑक्यूपायर एंड एनी अदर पर्सन. और किसको ये इंस्टेंट डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की थ्रेट दी जाती है, या तो किसी ऑनर को या किसी ऑक्यूपायर को या फिर कोई एनी अदर पर्सन को जिसके घर से आप चोरी कर रहे हो, या कोई ऑक्यूपायर है, ऑनर तो नहीं है बट उसने उस प्लेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उसके यहाँ से भी यदि आप चोरी करते हुए क्या करते हो, उस पर्सन को इंस्टेंट डेथ का थ्रेट देते हो या फिर इंस्टेंट हर्ट की थ्रेट देते हो या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की थ्रेट देते हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है रॉबरी में. नेक्स्ट है सबसेक्शन 3 कि व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, कि एक्सटॉर्शन जो है उद्दापन कब रॉबरी कहलाएगा. कि व्हेन एक्यूज्ड इज प्रेजेंट, जब अभियुक्त वहां पर प्रेजेंट है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. जब अभियुक्त वहां पर क्या है, अभियुक्त वहां पर प्रेजेंट है. एक्यूज्ड इज प्रेजेंट, विक्टिम इज ऑल्सो प्रेजेंट, विक्टिम भी वहां पर प्रेजेंट है और अदर पर्सन इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. तो इन दोनों की प्रेजेंस होनी चाहिए, अदरवाइज वो रॉबरी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो एक्सटॉर्शन ही रह जाएगा. अगर ये प्रेजेंस नहीं है एक्यूज्ड और विक्टिम की, तो ये कभी भी रॉबरी में कन्वर्ट नहीं होगा. ये अपराध, वो अपराध एक्सटॉर्शन ही कहलाएगा. थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, यहाँ भी थ्रेट है, इंस्टेंट डेथ की है कि उसी समय मारने की है, या फिर हर्ट की है, क्षतिकारित करने की है, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की है. तो यहाँ पर थ्रेट भी है. और नेक्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है इंड्यूसमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी. ये उद्दापन के लिए बहुत एसेंशियल है इंड्यूसमेंट. तो यहाँ भी है कि आप इंड्यूस कर रहे हो उस पर्सन को प्रॉपर्टी देने के लिए. देन एंड देयर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन एंड देयर, उसी समय वहीं पर, तो वो हम उससे कहेंगे कि वो उसमें क्या है, उसमें लूट में कन्वर्ट हो गया. एक्सटॉर्शन कब लूट में कन्वर्ट हो जाता है, जब ये एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हमेशा एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इससे, इस डेफिनेशन से क्या निकल कर आया, कब चोरी जो है वो लूट में कन्वर्ट होती है और कब उद्दापन लूट में कन्वर्ट होता है. नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन किया है. मेनली यहाँ पर क्या एसेंशियल है, मेनली यहाँ पर विक्टिम और एक्यूज जो है उनकी प्रेजेंस एसेंशियल है. अगर प्रेजेंस नहीं है तो फिर वो अपराध या तो चोरी ही रह जाएगा या फिर वो अपराध क्या हो जाएगा, एक्सटॉर्शन हो जाएगा. एक्सप्लेन किया है कि एक्यूज्ड मस्ट बी प्रेजेंट नियर द माइंड ऑफ द विक्टिम. एक्यूज्ड को कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, विक्टिम के साथ में, यानी उसके आसपास, इतना पास में प्रेजेंट होना चाहिए कि ताकि विक्टिम को वो इफेक्ट कर सके. विक्टिम कैन बी इफेक्टेड, कि विक्टिम उससे इफेक्ट हो सके. वो जो भी डर और भय दिखाया है उससे उसी समय उसको डर कारित हुआ है कि उसकी हत्या हो सकती है या फिर उसको क्षतिकारित हो सकती है या उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो सकता है.
नेक्स्ट यहाँ पर इंजरी, इंजरी कौन सी है, ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है इंजरी भी, किसका, इस रॉबरी का, क्योंकि हमने देखा था कि एक्सटॉर्शन में चारों तरह की इंजरी हो सकती है। कौन कौन से तरह की इंजरी होती है, कि आपकी बॉडीली इंजरी, शरीर में कारित की जाने वाली क्षति, माइंड इंजरी, माइंड में कारित की जाने वाली क्षति, और नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति को कारित की जाने वाली क्षति, या फिर रेपुटेशन, रेपुटेशन को यानी कि आपके स्टेटस को डिफेम करने वाली जो क्षति है वो हो सकती है। बट यहाँ पर जो इंजरी है वो केवल बॉडीली इंजरी है और माइंड इंजरी है। यहाँ पर रेपुटेशन वाली और प्रॉपर्टी वाली जो इंजरी है वो नहीं है। यहाँ पर आपके ये जो इंजरी कॉज होनी चाहिए ये आपकी बॉडीली इंजरी, उसी समय आपको डेथ कॉज करने का भय कारित हुआ है। इट मीन्स उसी समय आपको क्षति कारित कर दी गई है। आपको उस समय मान लीजिए कोई ए पर्सन है, उसने बी पर्सन के उससे पर्स को चुराने के लिए उसने उसकी पॉकेट में हाथ डाला और पर्स को ले लिया। जब उसको रेसिस्ट किया बी ने, तो बी ने उसको रेसिस्ट किया तो ए ने उसको क्या किया, इंजरी कॉज की, उसको क्षति कारित की, हो सकता है उसको चाकू मारा हो। तो ये जो है यहाँ पर ये लूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ बॉडीली इंजरी और माइंड इंजरी इज एसेंशियल। तो स्टूडेंट सेक्शन 309 में रॉबरी की डेफिनेशन में जो एसेंशियल एलिमेंट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, थ्रेट जरूर होता है, चाहे चोरी हो चाहे एक्सटॉर्शन हो, थ्रेट होता है, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होना चाहिए टू द ऑनर और ऑक्यूपायर। और यहाँ पर एक्यूज्ड और विक्टिम की प्रेजेंस एसेंशियल है। यदि एक्यूज्ड और विक्टिम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, दूर से ही या फोन के थ्रू, अगर वो फोन के थ्रू ही एक्यूज धमकी दे रहा है कि आप मेरा ये काम कर दीजिए या फिर आप मुझे ये संपत्ति डिलीवर कर दीजिए, अदरवाइज मैं आपके बच्चे को मार दूंगा, और बच्चा उसी समय वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वो उसके कब्जे में है, तो ये एक्सटॉर्शन ही रह जाएगा, ये कभी भी रॉबरी में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर विक्टिम और एक्यूज्ड और वो जो बच्चा है वो प्रेजेंट नहीं है। तो प्रेजेंस इज एसेंशियल। किसकी प्रेजेंस, विक्टिम की और एक्यूज्ड की प्रेजेंस वेरी एसेंशियल है। तो नेक्स्ट जो है इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है कि कब रॉबरी कहलाएगा कोई भी आपका एक्ट। कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का पहला एग्जाम्पल है कि ए ने जेड को दबोच लिया और उसको वहां पर नीचे गिरा दिया और उसकी पॉकेट से उसका पर्स निकाल लिया या कोई भी उसका वैल्यूएबल आइटम निकाल लिया और वो वहां से भाग गया, तो ये क्या है, ये यहाँ पर रॉबरी है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपका पिस्टल का है कि ए ने बी की कनपटी पर पिस्टल रखी और उसको फियर दिखाया इंस्टेंट उसका डेथ का या इंस्टेंट हर्ट का, तो वो यहाँ पर क्या है, वो भी एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है कि जेड का जो बच्चा है उसको ए ने क्या किया है, उसको लटका दिया है, किसी भी 5वीं मंजिल से नीचे लटका दिया कि तुम अगर ये संपत्ति मुझे नहीं डिलीवर करते हो तो इसको इसी समय में गिरा दूंगा। तो वहां पर विक्टिम भी है, एक्यूज भी है और वो बच्चा भी है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये लूट की कैटेगरी में आएगा। और ये जो एक्सटॉर्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लूट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चे का ही दिया है, बट यहाँ पर ये जो लैंग्वेज दी है, चाइल्ड इज इन हैंड्स ऑफ माई गैंग, कि बच्चा मेरे कब्जे में है, कि योर चाइल्ड इज इन हैंड्स ऑफ माई गैंग, कि बच्चा जो है वो मेरी गैंग के कब्जे में है, अगर तुमने मुझे संपत्ति नहीं दी, कोई भी प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं की, तो क्या कर दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। तो यहाँ पर प्रेजेंस नहीं है उस बच्चे की, बच्चा कहीं और है, तो यहाँ पर एक्सटॉर्शन ही रहेगा, ये कभी भी रॉबरी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल्स आपको देकर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जुडिशियरी में। इसकी पनिशमेंट कितनी है वो सबसेक्शन 4 में दी गई है कि पनिशमेंट जो है वो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि हार्ड जो है आपके लेबर के साथ आपको कारावास होगा, कितना, अप टू 10 ईयर्स, 10 साल का जो है कारावास होगा, और रिगोरस होगा, साधारण नहीं है, यहाँ पर कठोर कारावास भी मिलेगा। इसका पनिशमेंट याद रखना जरूरी है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। एंड फाइन, फाइन भी लगेगा, और नहीं है यहाँ पर क्या है, एंड फाइन, फाइन भी लगेगा। और अगर ये रॉबरी हाईवे पर की जाती है तो अप टू 14 ईयर्स की पनिशमेंट है, और हाईवे पर भी नाइट में, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, तो नाइट में अगर आप रॉबरी करते हो किसी हाईवे पर तो उसका पनिशमेंट अप टू 14 ईयर्स है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5, ये कहता अटेम्प्ट, कि अटेम्प्ट ऑफ रॉबरी, कि रॉबरी की अटेम्प्ट, उसका प्रयत्न, उसका प्रयास भी क्या है, वो भी पनिशेबल है सबसेक्शन 5 में। कितना पनिशमेंट है, अप टू 7 ईयर्स का पनिशमेंट है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है,
कि कठोर कारावास है 7 साल तक का प्लस फाइन भी लगेगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 6, ये जॉइंट लाइबिलिटी की बात करता है कि अगर एक से ज़्यादा व्यक्तियों ने क्या किया है, रॉबरी कारित की है, तो उनको सबको क्या मिलेगी, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर अप टू 10 ईयर्स, और ये भी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट ही है। अप टू 10 ईयर्स क्या है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर कारावास ही है। एंड फाइन भी लगेगा। तो यहाँ जॉइंट लाइबिलिटी का कंसेप्ट भी सबसेक्शन 7 में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स इन सब सेक्शंस को कैसे याद रख सकते हैं? सेक्शन 309 का सबसेक्शन 1 कहता है कि रॉबरी में थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों होते हैं। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कहता है कि थेफ्ट कब रॉबरी में कन्वर्ट होता है। सबसेक्शन 3 कहता है कब एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट होता है। और सबसेक्शन 4 पनिशमेंट बताता है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, और सबसेक्शन 5 अटेम्प्ट भी पनिशेबल है 7 साल तक, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स। और यहाँ जॉइंट लाइबिलिटी भी है। तो 4, 5, 6 ये पनिशमेंट से रिलेटेड सेक्शंस हैं, सबसेक्शंस हैं, और ये 1, 2, 3 ये इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड सबसेक्शंस हैं। तो इस तरीके से हमें ये याद हो सकते हैं। 3 सबसेक्शन इसकी डेफिनेशन को लेकर हैं, और मेनली इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबसेक्शन 1 में है कि एवरी रॉबरी इज थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, कि एवरी रॉबरी इज थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। और सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 इसकी डेफिनेशन कि कब चोरी उसमें कन्वर्ट होता है रॉबरी में, कब एक्सटॉर्शन उसमें रॉबरी में कन्वर्ट होता है, और ये तीनों पनिशमेंट से संबंधित जो है सबसेक्शंस हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।